initial spring is relaxed when m1 is released from rest. Calculate for what minimum value of m1 the block of mass m will just leave the contact with surface. Give answer in terms of m by m1. ओके, तो इनिशियली स्प्रिंग जो है वो नेचुरल लेंथ पे था और m1 को जब रिलीज किया गया वो इनिशियली रेस्ट पे था। तो हमें पूछा गया है कि मिनिमम कितना m1 का वैल्यू होना चाहिए ताकि m जो है वो कॉन्टैक्ट लूज करे। तो अगर m का हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, m पे नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है mg और ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है kx। अगर m को कॉन्टैक्ट छोड़ना है तो kx का वैल्यू मिनिमम mg होना चाहिए और इससे हमें मिलता है कि x का वैल्यू मिनिमम mg बाई k होना चाहिए। अब x जो है वो इस स्प्रिंग में एलोंगेशन है। वो एलोंगेशन कब आएगा? जब m पार्टिकल कुछ x डिस्टेंस नीचे आएगा। तो जब m1 को हम लोग रिलीज कर दिए तो वो धीरे धीरे नीचे आएगा एक्सीलरेट करते हुए, फिर एक टाइम पे इसका एक्सीलरेशन 0 हो जाएगा और फिर उसके पास उस इंस्टेंट पे कुछ वेलोसिटी होगा जिसके वजह से और कुछ थोड़ा सा एलोंगेशन होगा। जब इसका फाइनली x एलोंगेशन हो गया है उस टाइम पे इसका फाइनल वेलोसिटी 0 होना चाहिए। तो अगर हम लोग m1 पे जो वर्क एनर्जी थ्योरम है वो लगा दे तो हम लोग जानते हैं कि वर्क डन बाय ऑल दी फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो m1 पे जो जो फोर्स लग रहा है वो है स्प्रिंग फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स। तो ग्रेविटेशन फोर्स के वजह से जो वर्क डन है वो है m1 g इंटू एक्स। स्प्रिंग फोर्स के वजह से है हाफ इंटू के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इनिशियली भी पार्टिकल रेस्ट पे था, फाइनली जो इंस्टेंट पे एक्स डिस्प्लेसमेंट है उस इंस्टेंट पे भी पार्टिकल रेस्ट पे है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0, मतलब m1 g x इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर और यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 2m1 g बाई के। तो इस दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग रिलेट करें तो हमें मिलेगा mg बाई के इज इक्वल टू 2m1 g बाई के और m बाई m1 इज इक्वल टू 2। So our answer is 2. Thank you.